ओम सत्य ज्ञान संदेश विषय संख्या 15। आज का दिन सार्थक या निरर्थक। प्रत्यहं चिंतये नित्यं अवसादं तु नाप्नुवं निर्मुक्तो यद्यहं दुःखात् सार्थकं दिनयापनम। भावार्थ, प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन यह अवश्य सोचना चाहिए कि आज मैं दिन भर में दुखी, निराश, हताश, निरुत्साह से युक्त तो नहीं हुआ। जिस दिन व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से अथवा अपनी ही कल्पनाओं के आधार पर दुखी होता है तो उस दिन को निरर्थक हो गया ऐसा समझना चाहिए। जो दिन आनंद पूर्वक, उत्साह पूर्वक, संयम पूर्वक व्यतीत हुआ, वास्तव में उसी दिन को सार्थक तथा सफल दिन मानना चाहिए। कहा जाता है, व्यक्ति वास्तविक दुखों से कम दुखी होता है, किंतु अपने ही काल्पनिक तथा निराधार दुखों से ज्यादा दुखी होता है। दुख, अशांति, निराशा, हताशा, उदास होना आदि से बचने के लिए कुछ इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। हम यदि अभी तक दुखी होते हैं तो दूसरे व्यक्ति उसमें निमित्त तो हो सकते हैं, किंतु मुख्य कारण हमारे अंदर विशेष चिंतन का अभाव है। कोई व्यक्ति हमें कुछ कहता है तो वह कहने में स्वतंत्र है, हम सुनने में स्वतंत्र है। हम भी तो अनेकों बार दूसरों को कुछ न कुछ कह देते हैं। हम अपने झूठ, छल, कपट से दुखी कम होते हैं, किंतु दूसरों के द्वारा हमारे साथ झूठ, छल, कपट आदि का व्यवहार किए जाने पर ज्यादा अधिक दुखी होते हैं। सामान्य स्तर के व्यक्ति को किसी के द्वारा दोष बताए जाने पर अथवा मिथ्या आरोप लगाए जाने पर वह बहुत अधिक दुखी हो जाता है। उसमें मुख्य कारण वह स्वयं होता है। यदि दूसरों द्वारा बताया गया दोष हमारे जीवन में वास्तव में है तो उसे स्वीकार करके दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यदि बताया जा रहा दोष हमारे अंदर नहीं है तो देश, काल, परिस्थिति को देखते हुए उस व्यक्ति को समझाया जा सकता है अथवा अपना स्थान परिवर्तन किया जा सकता है या फिर उस व्यक्ति से उपेक्षा से युक्त व्यवहार किया जा सकता है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसमें किसी ने दोष न बताया हो। प्रायः देखा जाता है 3 प्रकार के व्यक्ति सभी स्थानों पर हुआ करते हैं। पहले सहायक, दूसरे विरोधी, तीसरे उपेक्षा भाव रखने वाले। यदि हम अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर तीव्र गति से बढ़ नहीं पा रहे हैं तो कम से कम आज के दिन को अथवा उस जीवन को तो सुखी बना ले। जब हम विचारपूर्वक संसार के विषय में सोचते हैं तो हमें प्रायः बहुत अधिक धन वाला, बल वाला, अनुभव वाला, चाहे व्याकरणाचार्य हो या दर्शनाचार्य भी हो, तो अनेकों व्यक्ति हमें दुखी, अशांत, उदास, निराश आदि से युक्त दिखाई देते हैं। तब हमें यह विचारना चाहिए कि जिसे प्राप्त करने पर ही पूर्ण सुख प्राप्त हो सकता है, उस ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।